और प्रयागराज से खबर, जहां पर संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की अर्जी को ठुकरा दिया है। पुलिस की जांच जारी रहेगी। बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सपा सांसद से पूछताछ कर सकती है पुलिस। हाईकोर्ट ने कहा है बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। तो कुछ बातें हैं और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कहा आज हाईकोर्ट ने बर्क की जमानत को लेकर? देखिए, संभल हिंसा को लेकर हिंसा में जियाउर रहमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका नाम आया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने एफआईआर क्वेश करने की मांग की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और गिरफ्तारी पर भी रोक की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिससे उन्हें बड़ा झटका लगा है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि जो धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उनमें 7 साल से कम की सजा है, इसलिए गिरफ्तारी पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको फौरी राहत कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जांच जारी रहेगी, कोर्ट ने कहा है। और कोर्ट सब नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए भी बुला सकती है, यानी कि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। संभल में 24 नवंबर को हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को आरोपी बनाया गया था। उनके खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसी एफआईआर को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एफआईआर को न केवल रद्द करने की गुहार लगाई थी, बल्कि गिरफ्तारी पर भी रोक की उन्होंने मांग की थी। इस मामले में जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश की, जबकि सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता AK सन ने जमानत अर्जी का विरोध किया। जी, एफआईआर रद्द करने का विरोध किया। जी जी ठीक है, तो अब लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन पूछताछ जारी रहेगी। पूछताछ इसमें जारी रहेगी। पुलिस अपनी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें पुलिस विवेचना कर रही है, तो पुलिस अपनी विवेचना को आगे बढ़ाएगी। जहां पर पूछताछ की जरूरत होगी उन्हें नोटिस जारी कर तलब करेगी और उन्हें सहयोग भी करना होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें सहयोग करना होगा और इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें फौरी राहत जरूर दी है कि गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, लेकिन एफआईआर रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी कि जियाउर रहमान के खिलाफ जो मामला हिंसा को लेकर दर्ज है वो मामला जारी रहेगा और उस पर जो है पुलिस आगे की जांच करती रहेगी, विवेचना करती रहेगी। और जहां पर सहयोग करने की बात होगी, पूछताछ की बात होगी, पुलिस इन्हें तलब करेगी तो इन्हें जाकर वहां पर अपना बयान भी दर्ज कराना होगा। जी, जियाउर रहमान के वकील ने इस पर कुछ कहा है? क्या वो आगे जाने की तैयारी में है या फिर जो आज हाईकोर्ट ने कहा उसको वर्ड टू वर्ड मानेंगे और कोऑपरेट करेंगे जियाउर रहमान बर्क? देखिए, ये जो अर्जी थी उस अर्जी के हिसाब से, चूंकि इस अर्जी में अंतिम फैसला आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी और एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार के बाद अब उनके पास कोई इसका विकल्प दूसरा नहीं बचा है। अब वो सीधे उनको पुलिस को फेस करना होगा और इसके साथ साथ अगर वो जाना चाहते हैं तो इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। अब ये देखना है कि इस फैसले के बाद उनके अधिवक्ता किस तरह का डिसीजन लेते हैं, अब क्या बातचीत करते हैं, उसके बाद वही तय करेंगे कि उन्हें आगे जाना है या फिर आगे जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि 7 साल से कम की जो है धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ उन्हें सहयोग करने को कहा है, वो सहयोग करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, लेकिन सर्वेश, ये तो तय हो गया कि ठीक है गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन एफआईआर भी निरस्त नहीं किया जाएगा और जो पूछताछ होगी वो उनसे होगी। यानी कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता संभल हिंसा में पाई गई, जिस तरह की दलीलें रखी गई होंगी कोर्ट में, उस आधार पर निश्चित तौर पर जिस तरह से ये मामला आया है सामने, उस तरह से बर्क के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब पुलिस के ट्रायल में यानी पुलिस की पूछताछ में उन्हें सामने जाना होगा। वो पुलिस उनसे पूछताछ भी करेगी और इस पूरे मामले में पुलिस अपनी विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल करेगी। हालांकि चार्जशीट दाखिल करने तक गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब इनके अधिवक्ता जियाउर रहमान के अधिवक्ता जो है इस मामले में अब आगे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं राहत पाने के लिए, एफआईआर रद्द कराने के लिए। चूंकि हाई कोर्ट से डिवीजन बेंच ने एफआईआर रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और ये कहा है कि वह पुलिस की विवेचना में सहयोग दें और इसके साथ साथ पुलिस जब भी चाहेगी वो नोटिस जारी कर उन्हें तलब कर सकती है अपना बयान दर्ज कराने के लिए। जी, ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से झटका लगा है। एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी, हाँ गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन बर्क को पुलिस को कोऑपरेट करना पड़ेगा। जो भी सवाल जवाब पुलिस की तरफ से होगा उसमें जियाउर रहमान को कोऑपरेट करने को कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से।